भगवान श्री कृष्ण ने गीता में इंद्रियों से युक्त शरीर स्वरूप के बारे में बताया और चंचल मन को वश में करने के साधन भी बताए। इच्छा द्वेष समुत्तेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। हे अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न होते हुए सुख दुख आदि द्वंद्वों में पड़कर समस्त प्राणी अत्यंत मोह को प्राप्त कर रहे हैं। दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। जो दुखों में उद्वेगित नहीं होता, सुखों में सदा निस्पृह रहता है और जिसके राग भय क्रोध नष्ट हो गए, उस मनुष्य को स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। ये सर्वत्र नभिस्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिसका सर्वत्र किसी से भी कोई लगाव नहीं है और शुभ या अशुभ को प्राप्त करके भी ना तो प्रसन्न होता है और ना ही द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर रहती है। ध्यायेतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशा बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्य को उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से कामना और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव और उससे स्मृति में भ्रम हो जाता है। स्मृति भ्रम से बुद्धि का नाश हो जाता है। बुद्धि का नाश हो जाने से मनुष्य आखिर अपनी स्थिति से गिर जाता है। इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येषा ज्ञानमावृत्य देहिनम् ज्ञानमावृत्य देहिनम्। इंद्रियां, मन और बुद्धि ये सब काम के आश्रय स्थान कहे जाते हैं। काम इन सब के द्वारा ज्ञान को ढककर जीव को मोहित करता है। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रियगोचराः। इच्छा
द्वेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्। पंच महाभूत अहंकार, बुद्धि, प्रकृति, कर्मेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों, मन, इंद्रियों के विषय अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध और इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, स्थूल शरीर, चेतना और धृति, इस प्रकार इन सब के सहित कर्म क्षेत्र के स्वरूप को संक्षेप में कहा गया है। यततो ह्यापि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। हे कौन्तेय, इंद्रियां ऐसी मंथन करने वाली है कि आसक्ति के निग्रह का प्रयत्न करने वाले बुद्धिमान पुरुष को भी बलात् विषयों की ओर आकर्षित करती हैं। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् आसक्तः स विशिष्यते। हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त होकर समस्त इंद्रियों के द्वारा कर्मयोग आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जिसने आत्मबल से मन को जीत लिया है, मन उसका मित्र है, और जो मन को जीत नहीं पाया उसके लिए मन ही शत्रु है। अर्थात जिसने इंद्रियों को वश में किया, इंद्रियों सहित मन और शरीर उसके लिए मित्र हैं, और जो वश में नहीं कर पाया उसके लिए वे शत्रु बन के रहेंगे। असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। हे अर्जुन, निस्संदेह मन चंचल है और वश में करना कठिन है, फिर भी हे कौन्तेय, अभ्यास और वैराग्य से उसको वश में किया जा सकता है।